नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के महान कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए अपने निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्यपुस्तक कोर्स 1 के अंतर्गत पाठ्यक्रम के रूप में सूरदास के 4 पदों को रखा है। एक वीडियो के रूप में मैंने सूरदास के 4 पदों को 4 भागों में बांटा है। मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं अब तक पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में पहले और दूसरे पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत कर चुका हूं। आज मैं आपके समक्ष तीसरे पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित अन्य पदों पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। यही नहीं, यदि आप उनके अन्य पदों पर बने हुए वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार महाकवि सूरदास जी का सामान्य परिचय तथा अन्य पदों पर बने हुए वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 3 वीडियो के रूप में सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के तीसरे पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं सूरदास द्वारा रचित तीसरे पद की व्याख्या करने से पूर्व मैं सबसे पहले इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं ताकि आप इस व्याख्या को आसानी से समझ सकें। साथ ही साथ विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश करें, ताकि जब भी आप इस पद के व्याख्या को पढ़ने की समझने की कोशिश करें, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई उत्पन्न न हो। आइए तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ हमारे यानी हमारे या मेरे, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक तरह का पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। लकड़ी यानी लकड़ी, क्रम यानी कर्म, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण या नंद जी का पुत्र, उर यानी हृदय, पकड़ी यानी पकड़ी, निसी
यानी रात, कान्ह कान्ह यानी कन्हैया कन्हैया, जकरी यानी रटती रहती या नाम लेना, जोग यानी योग संदेश, लागत यानी लगता है, ज्यों यानी जैसे, कड़वी यानी कड़वी, ककरी एक प्रकार का फल ककड़ी, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी व्यवहार में नहीं लाना, तिन्हीं यानी उन्हें, ले यानी लेकर, सौंपो यानी सौंप देना या दे देना, मन चक्री यानी मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कोर्स 1 के सूर के पद नामक पाठ से ली गई है, जो सूरदास के भ्रमर गीत सार से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के महान कवि महाकवि सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत सार लगभग 100 से अधिक पदों का एक सुंदर संग्रह है, जो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित है। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग को प्रकट किया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया है। प्रभु श्री कृष्ण विशेष कारणवश जब गोकुल यानी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, सच्चा प्रेम होने के कारण गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं, वियोग में तड़पने लगती हैं। तभी श्री कृष्ण के मित्र उद्धव आकर गोपियों को प्रभु श्री कृष्ण को भूल जाने तथा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। यह सब सुनकर गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं और श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती हैं, व्यंग्य करती हैं तथा श्री कृष्ण को निष्ठुर कहती हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपने तथा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के संबंध को उजागर करती है। प्रस्तुत पद में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन होने के साथ साथ उनके विरह का भी वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। व्याख्या या भावार्थ: हमारे हरि हारिल की लकड़ी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपने लगाव का वर्णन करती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण तो हम सब गोपियों के लिए ऐसे थे या ऐसे हैं जैसे हारिल पक्षी, एक विशेष प्रकार का पक्षी के पंजों में थामी हुई लकड़ी। हारिल पक्षी के लिए लकड़ी ही सब कुछ होता है, वही उसका सहारा या आसरा भी होता है। वह हर समय अपने पंजों में कसकर पकड़े रहता है। वैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में लगाए रखा है, ताकि
उनकी पकड़ कभी ढीली न हो जाए। अर्थात हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए बिल्कुल हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपनी सहारा स्वरूप लकड़ी को पंजे में पकड़े ही रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को, जो हमारे सहारे हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे लिए सब कुछ है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया है। अर्थात हे उद्धव, गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। वे रात दिन अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए रखती है, किसी भी सूरत में उन्हें भूलती नहीं है। अगली पंक्ति है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी गोपियां अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कहती हैं कि हे उद्धव, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात हमने मन से, कर्म से तथा वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। यानी हमने प्रभु श्री कृष्ण को दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। अर्थात हम हृदय और वाणी दोनों से उन्हीं की उपासिका हैं। अगली पंक्ति देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। अर्थात यहां तक कि प्रत्येक अवस्था में हमें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। हम सदा प्रभु श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, चाहे जागृतावस्था हो या सुसुप्तावस्था, स्वप्नावस्था हो या प्रत्यक्ष में ही हम श्री कृष्ण का नाम का स्मरण सदैव करती रहती हैं। किसी भी क्षण वे हमसे अलग नहीं होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सोते जागते, उठते बैठते, रात दिन, यहां तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका नाम लेना नहीं भूलती हूं। अगली पंक्ति देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। यानी हे भ्रमर, यानी हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा योग का उपदेश या संदेश सुनने में उतना ही कानों को कष्ट हो रहा है जितना कि कड़वी ककड़ी खाने से मुंह को कष्ट होता है। यहां महाकवि सूरदास जी ने कड़वी ककड़ी से योग की तुलना करते हुए गोपियों के द्वारा उद्धव के उपदेश का उपहास करवाया है। क्या योग जैसी कड़वी वस्तु हम धारण कर सकती हैं? अर्थात उद्धव द्वारा योग का उपदेश सुनाए जाने पर ही उन्हें यानी गोपियों को ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, जिसे खाने पर खाने वाला तुरंत थूक कर बाहर फेंक देता है, यानी एक प्रकार से अस्वीकार कर देता है। ठीक उसी प्रकार गोपियां भी योग की बातों को भीतर तक नहीं जाने देती हैं, बल्कि बाहर कर देती हैं। यानी हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बातें सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह उपदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा
और अरुचिकर प्रतीत होता है। यानी तुम्हारा यह संदेश या उपदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। महाकवि सूरदास आगे कहते हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यानी गोपियां आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा यह योग संदेश या उपदेश एक व्याधि यानी बीमारी की तरह प्रतीत होता है, यानी एक बीमारी की तरह लगता है। हाँ, एक मानसिक बीमारी ही तो है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वही योग रूपी व्याधि को हमारे लिए यहां लेकर आए हो, जिसे हमने न कभी देखा है और न ही कभी कानों से सुना है और न ही कभी व्यवहार में ही लाया है। यह उनके लिए बिल्कुल अनजान विषय है। पहली बार ही उद्धव के मुंह से गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनकर एक बीमारी सा प्रतीत होता है। अतः इस उपदेश को कैसे सुने और कैसे अपनाएं? अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग की शिक्षा या योग का संदेश या यह उपदेश तो तुम जाकर उन लोगों को ही दो जिनके मन चक्री की भांति चंचल है, अस्थिर है। अस्थिर चित्त वाले ही तुम्हारे उपदेश को स्थिर होकर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना को ग्रहण करेंगे। अर्थात जिनका मन भटकता है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की दीवानी हो चुकी हैं। हम तो श्री कृष्ण को अपनाकर उन्हीं के चरणों में अपने मन को स्थिर कर चुकी हैं। हम यह योग संदेश को अपनाकर फिर क्या करेंगी? अतः तुम्हारी किसी बात का प्रभाव इस हृदय पर नहीं पड़ सकता है। अतः गोपियों को योग की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त पद की व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष प्रस्तुत पद में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन होने के साथ साथ उनके विरह का भी वर्णन हुआ है। इस पद में गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए अपने मन की बात कहती है। प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म की भांति भांति से अवहेलना तथा सगुण ब्रह्म की दृढ़ता स्थापित करती हैं। इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। इस पद में गीति शैली का प्रयोग हुआ है तथा यह पद प्रसाद और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। इस पद में गोपियां स्वयं को हारिल पक्षी के समान मानती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को रात दिन थामे रहता है, वह किसी भी सूरत में लकड़ी को छोड़ता नहीं है, वही उसका सहारा होता है। उसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की लकड़ी को थाम लिया है। गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। वे रात दिन अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए रखती है, किसी भी सूरत में उन्हें भूलती नहीं है। प्रस्तुत पद में गोपियों की व्यथा तथा निराशा प्रकट हुई है।
इस पद में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार द्रष्टव्य है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक मेरा यह वीडियो पहुंच सके। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी या कोई गलती नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।